हाय फ्रेंड्स, मैं रतन नागपाल देखिए आप लोगों के लिए एक और जो है इस तरीके का फ्रिल लेकर आई हूँ। आप देखेंगे ये मैंने जो फ्रिल है बाजू पे जो आर्म होल होती है बच्चे के एक फ्रॉक बना रही हूँ, उसकी बाजू पे मैंने इस तरीके से ये फ्रिल डाली है। अब ये फ्रिल आप किस तरीके से डालेंगे, ये किसी पे भी डाल सकते हैं, आप इवन स्वेटर पे भी डाल सकते हैं। अगर आपको बच्चे की बाजू नहीं बनानी है तो उसके स्वेटर बनाएंगे तो इस तरीके से डाल सकते हैं, ट्यूनिक पे डाल सकते हैं, फ्रॉक पे डाल सकते हैं। और ये जो है हार्डली 4-4 फंदों के हैं, उसके बाद ये फंदे बढ़ते हुए जाते हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग है हमारी वो सिर्फ 4-4 फंदों की है। आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक फंदे उठाने हैं और उसके बाद जो प्रोसीजर है वो मैंने इस पर बताया हुआ है, उसी तरीके से आप एग्जैक्टली करेंगे तो आप इस तरीके की फ्रिल जो है अपने बच्चे के फ्रॉक पे या किसी भी प्रोजेक्ट पे इवन डाल सकते हैं। इवन आप ये फ्रिल जो है नीचे जो स्वेटर बना रहे होंगे या फ्रॉक बना रहे होंगे उस पर भी डाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से डालेंगे इसे। इसके बाजू के पार्ट पे, अब बाजू में आपने क्या करना है, ये हम बाद में सिलेंगे, इसे हम अभी नहीं सिलते हैं। अब आपने सिलाई लेनी है, चाहे तो आप सीधी भी ले सकते हैं या सर्कुलर निडल भी ले सकते हैं। ये छोड़ना है, ये पोर्शन जो हमने घटाया था इसे छोड़ेंगे। इसके बाद जो ये शुरू हो रहा है यहाँ पे हम फंदे उठाना शुरू करेंगे, यहाँ तक ये पोर्शन में हम फंदे नहीं उठाएंगे। अब देखिए ऐसे आपने लेना है इस तरीके से ये। अब एक एक फंदा पहले आप इसमें उठाते हुए जाएंगे ऐसे। अब इसके बाद बताती हूँ आपको कैसे करेंगे। वैसे तो जैसे हमने फ्रिल बनाई है मैं उसी तरीके से करूँगी, पर फिलहाल आप इस तरीके से एक एक फंदा पहले उठाएंगे। अब देख लीजिए मैंने यहाँ तक फंदे उठाए हैं, ये 56 उठे हैं। ये पोर्शन मैंने नहीं उठाया, ध्यान से देखिएगा, ये वाला पोर्शन और यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो हमने घटाया है वहाँ पे मैंने फंदे नहीं उठाए। अब क्या करना है, 56 स्टिचेस है तो मैं यहाँ से बनाती हुई जाऊँगी, यहाँ से मैं कर रहूँगी। तो आपने पहला फंदा उतार, ये आपने 2 फंदे सीधे, ध्यान से देखिएगा, एक फंदा उल्टा, फिर यहाँ से शुरू होएगा 3 फंदा सीधे, 1 2 3, एक फंदा उल्टा, 3 सीधे क्योंकि ये उल्टी लाइन है, 3 सीधे 1 उल्टा, फिर 3 सीधे 1 उल्टा। अब देखिए लास्ट में हम लोग आ गए इस तरीके से। अब आपने क्या करना है, आपने फंदे उठा लिए, उल्टी लाइन जैसे मैंने आपको बताई वैसे की है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, पहला फंदा जो है आपने उतारना है, ये वाले फंदे आपने 1 2 3 उल्टे बनाने हैं। अब इस वाले सीधे फंदे पे आपने जाली डालनी है, तो धागा यहीं रहने दिया, ऐसे जाली डाली, फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, अगेन इस वाले सीधे फंदे पे आपने जाली डालनी है, तो धागा यहाँ रहने दिया, ये जाली डाली, फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर जाली डालनी है, यहाँ रहने दिया, जाली, यानी कि 4 फंदों को आपने इस तरीके से करते हुए फिलहाल पूरी लाइन जाना है। 3 फंदे आपने उल्टे बनाने हैं और इस वाले फंदे पे आपने सीधे फंदे पे जाली डालनी है, ऐसे पूरी लाइन ऐसे ही करेंगे। अब देखिए लास्ट में जब आप आ गए, ये हो गया आपका एंड। अब पलट के आपने उल्टी लाइन में क्या करना है, जो जैसा दिखेगा, अब ये सीधे दिख रहे हैं तो इन्हें आप 2 सीधे बनाइएगा। फिर अब देखिए 2 सीधे दिख रहे हैं, 2 सीधे बनेंगे, ये उल्टा बनेगा और जो जाली डाली है वो उल्टा बनेगा, फिर 3 सीधे बनेंगे, फिर आपने 2 उल्टे बनाने हैं, ये उल्टा बनेगा और साथ में जाली वाला उल्टा बनेगा, फिर 3 सीधे बनेंगे। इस तरीके से आपने उल्टी लाइन पूरी ऐसे ही करते हुए जानी है। इसमें आपके 2 उल्टे बनेंगे और 3 सीधे बनेंगे, पूरी लाइन ऐसे ही करेंगे।
अब देखिए उल्टी लाइन हो गई। अब फिर से क्या करना है आपने, पहला तो उतरेगा, जो उल्टे है वो तो उल्टे ही बनेंगे, 1 2 और ये 3। अब देखिए क्या करना है। अब ये 2 फंदे आपको सीधे दिख रहे हैं या जाली दिख रही है, ये वाला सीधा बनेगा और इसी फंदे पे अगेन आपने जाली डाली, यानी कि हम फंदे बढ़ा रहे हैं। तो धागा अपनी तरफ, इस पे आपने जाली डाली, फिर 3 फंदे उल्टे, फिर एक सीधा और इस पे आपने जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ करके जाली, 3 उल्टे, एक सीधा और इस पे जाली। ये आपने पूरी लाइन ऐसे ही करनी है और उल्टी जैसे मैंने आपको बताई आप वैसे ही कीजिएगा। उसके बाद फिर से सीधी लाइन में आपने इसी तरीके से करते हुए जाना है, यानी कि हम फंदे बढ़ाते हुए जा रहे हैं और जाली डालते हुए जा रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि एक फ्रिल टाइप आएगा। मैं अगली लाइन फिर से दिखा दूंगी। फिर आपने इसी तरीके से 5 जालियाँ डालनी है जैसे मैं डाल रही हूँ। आपने 3 उल्टे करनी है, एक सीधा, फिर जाली। अब देखिए ये लाइन पूरी कर लेते हैं। फिर उल्टी लाइन जिस तरीके से बताई, जो जैसा दिख रहा है आपने वैसे ही बनाना है, यानी कि 3 सीधे बनेंगे और 3 उल्टे बनेंगे उल्टी लाइन में। अब देखिए आपने उल्टी लाइन कर ली, ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से ये फंदे आपके बढ़ते हुए जाएंगे। अब फिर से अगेन वही इसी लाइन पे, इसी फंदे पे आपने फंदा बढ़ाते हुए जाना। अब ये आपकी मर्जी है, आप 4 बार बढ़ाए, 5 बार बढ़ाए तो थोड़ा सा फ्रिल वैसा बनेगा। देखिए ये उतारा, 3 फंदे तो उल्टे हैं, वो उल्टे ही बनेंगे, उसे आपने कुछ नहीं करना है। यहाँ पे अब ये 2 फंदे सीधे होंगे, 1 और 1 2 हो गए ना, बढ़ गए ना फंदे। और एग्जैक्टली सेम इसी जगह पे आपने जाली डालनी है। फिर 3 उल्टे, फिर 2 सीधे और इसी जगह पे जाली डलेगी। ये देखिए 3 उल्टे, 2 सीधे, इस जगह पे जाली, फिर 3 उल्टे, पूरी लाइन ऐसे ही करेंगे, 3 उल्टे और 2 सीधे, फिर जाली डालनी है। ये देखिए 2 सीधे एंड अगेन जाली। पूरी लाइन ऐसे होगी और उल्टी लाइन जैसे मैंने आपको बताई वैसे ही आप करेंगे। जो जैसा दिख रहा है, सीधे के ऊपर सीधा और उल्टे के ऊपर उल्टा करेंगे। अब ये देखिए आपने इस तरीके से 3 जालियाँ डाली है। अभी मैं 2 जाली एग्जैक्टली सेम ऐसे ही डालूंगी, उसके बाद इसे बंद करूंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप ज़्यादा जालियाँ भी इसमें डाल सकते हैं। अब देखिए चौथी जाली डालेंगे, 3 उल्टे, फिर धागा आगे, 3 सीधे, 1 2 3। अब यहाँ पे एग्जैक्टली जाली, फिर 3 उल्टे, 3 सीधे और फिर जाली। अब पूरी लाइन ऐसे ही, और उल्टी लाइन जैसे मैंने आपको बताई है आप वैसे ही करेंगे, जो जैसा दिखेगा वैसा ही करना है उसे। और उसके बाद हमारी एक जाली और डलेगी एंड देन फिर आपको बंद करना बताती हूँ। बाकी आपने देखेंगे इसी तरीके से इसमें जाली डालते हुए जाना है। अब आपका मन हो तो आप 6 डाली, 7 जाली, 10 जाली डाल सकती हैं। तो चलिए मैं फिलहाल ये 2 जालियाँ डाल देती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि हम इसे बंद किस तरीके से करेंगे। अब देखिए उल्टी लाइन करने के बाद अब फिर से आ गए हम सीधी लाइन पे। अभी हमारे पास 4 जालियां हुई है, एक और जाली करनी है। तो एक और जाली के लिए वही पहले 2 फंदे आपने ऐसे उल्टे बनाने हैं। पहला उतरेगा, 2 फंदे उल्टे बनेंगे, 1 2 3 फंदे उल्टे बनेंगे, धागा आगे। अब ये 1 2 3 4 फंदे सीधे बने और यहाँ पे जाली। अगेन 3 फंदे उल्टे, फिर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और यहाँ पे जाली। पूरी लाइन ऐसे ही जाएगी और उल्टी लाइन जैसे बताई है वैसे करेंगे और उसके बाद हम इसे बंद कर देंगे। अब देखिए आप, ये इस तरीके से बन गया, देख रहे हैं आप।
ये देखिए 5 जाली हो गई। अब आपने इसे बंद करना है। आप देखिए कितना खूबसूरत सा ये फ्रिल इस तरीके से बना है, ये देखिए। अब हमें इसे जस्ट बंद करना है। आप चाहे तो इसे बड़ा भी रख सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं, तो मैं इतना ही रख रही हूँ। ये देखिएगा, ये बनाया, इसके ऊपर से उतार दिया, ये बनाया, इसके ऊपर से उतार दिया, ये बनाया, इसके ऊपर से उतार दिया। अब आपने इसी तरीके से सारे फंदे बंद करने हैं, ये देखिए। तो आपका ये फ्रिल जो है इसका तैयार हो जाएगा। तो आप देखिए इस तरीके से फ्रिल जो है यहाँ पे आपकी बन गई। अब आपने क्या करना है कि जस्ट ये हिस्सा सिल लेना है। ये देखेंगे आप, ये आपस में नहीं सिलने हैं क्योंकि मुझे ये ऐसे ही अच्छा लग रहा है। अगर आप इसे आपस में सिलेंगे तो शायद ये बहुत अच्छा ना लगे, बट आपकी मर्जी है। अगर आपने ये इस तरीके से सिल भी लेना है तो आप सिल भी इसे सकते हो। तो देखेंगे कितनी सुंदर सी फ्रिल जो है, बच्चे के फ्रॉक कह लीजिए, स्वेटर कह लीजिए, किसी के भी बाजू आप इस तरीके से डाल सकते हैं। तो चलिए फिर बनाइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे सारे चैनल्स को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि मैं जो भी नई चीज़ें आप लोगों के लिए डालती हूँ वो आप तक तभी पहुँचेगी जब आपने बेल आइकन को दबा के रखा हो। थैंक यू।